जय श्री राम। मैं हूं महेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सीएसआर टीवी। और इस वक्त हम अयोध्या की हर पल हर चीजें आपको दिखा रहे हैं जो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। और अयोध्या जब कोई आता है तो कहां कहां जाता है और क्या ऐसी यहाँ पे एक धारणा है कि जब भी कोई श्रद्धालु अयोध्या आता है तो सबसे पहले हनुमान जी से अनुमति लेता है और हनुमान जी के बिना अनुमति के कोई कार्य नहीं होता है। ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राम मंदिर के निर्माण के लिए सबसे पहले हनुमान जी से आज्ञा लिया, उनसे आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी जब से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं, जब से सत्ता संभाले हैं, जितनी बार भी वो आते हैं हनुमानगढ़ी ही क्यों जाते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद क्यों लेते हैं। जो कि ऐसा कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई भी काम अयोध्या में नहीं होता है। यहाँ तक कि भव्य श्री रामलला जी का जो मंदिर बना है वो भी हनुमान जी की आज्ञा लेके ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वहां सबसे पहले 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर की आधारशिला रखे थे तो हनुमान जी से ही अनुमति लिए थे। और उसके बाद से तब से कोई संकट नहीं आया, जबकि कई सियासतकारों ने अपने अपने अंदाज में उस कार्यक्रम को जो है बदनाम करने की कोशिश की। ऐसा कहा गया कि 3 किलोमीटर मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां हो ही नहीं रहा है। इस तरह के तमाम व्यवधान डाले गए, शंकराचार्य को भी सियासत का मोहरा बनाया गया, लेकिन सब कहीं न कहीं नेस्ता नाबूद हो गए। उसका सिर्फ एक ही कारण था, वो है अयोध्या के बजरंगबली जो सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में विराजमान है। इसका सारा जो निचोड़ है, जो इसका सारा अर्थ है, हम रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी से इसका जवाब पूछेंगे। क्योंकि हनुमान जी अयोध्या के राजा कहे जाते हैं, अयोध्या के कोतवाल कहे जाते हैं। आखिर में ऐसा क्या है, भगवान राम ने वो कौन सा उनको दायित्व अयोध्या में दे रखा है जिसकी वजह से अयोध्या सुरक्षित होती है। जब भी यहाँ पर किसी भी प्रकार के गतिविधियां गलत होने की कोशिश होती हैं तो वो नेस्ता नाबूद हो जाती हैं। और इसकी भी एक वजह है, जब 5 अगस्त 2005 में 5 आतंकवादियों ने यहाँ रामलला पर हमला करने की कोशिश की थी, तो बजरंगबली ही थे जो पूरे इस आतंकवाद के जो कार्यक्रम की जो हमला करने की योजना थी उसको उन्होंने नेस्ता नाबूद कर दिया। और आतंकवादी जो ग्रेनेड फेंके वो उल्टे ही मार दिए गए और वहीं पर वो धराशायी हो गए। आखिर में राम जी का वो कौन सा आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त है जो बिना अनुमति लिए कोई काम, कोई बड़ा आयोजन, किसी भी धार्मिक आयोजन यहाँ नहीं होता है। हम आचार्य सत्येंद्र दास जी से ही इसका खुलासा करते हैं। महाराज जी देखिए, जब भगवान अपने परम धाम को जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि आपको हम राजा बना देते हैं अयोध्या का। कहीं नहीं प्रभु, अयोध्या का राजा नहीं। तो उन्होंने कहा कि तावत मत कथा लोके प्रचलित पावनी तावत बस्याम मेदन्याम मम अज्ञान उत्पालेन। तो ठीक है, आप यहाँ रहे अयोध्या में, लेकिन यहाँ से सारे संसार के उन कष्टों को दूर करते रहें और किसी प्रकार का कोई समस्या किसी के सामने न आवे। और विशेषकर कि जो अपने राजा के, अपनी प्रजा के और अपने राज सिंहासन की गरिमा रखते हुए उसकी सुरक्षा करता है, उसको आप करते रहें। तो इसी प्रकार से जो भी घटनाएं यहाँ आई, जो भी दुष्ट लोगों ने अनुचित कार्य करना सोचा, वो सभी विफल रहे। और राम, चूँकि हनुमान जी तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, सारे संकट जो स्मरण करते हैं सारे संकट उनके दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार की जो भी समस्याएं, जो भी संकट आए वो दूर हो गए। और निर्विघ्न पूर्वक जितने कार्य, चाहे जो भी कार्य हुआ हो, चाहे राम मंदिर का कार्य हुआ हो, चाहे और कोई भी कार्य जितने हुआ हो, निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। और इसीलिए कोई विघ्न उसमें नहीं आया। ये सब कुछ सब शक्तिशाली जो हमारे राम जी हैं, हमारे हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने राम की आज्ञा मान करके सबको करते रहते हैं और जिससे कोई भी कठिनाई नहीं आती। सारे सनातनी जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और हम पल पल की खबरें अयोध्या की दिखा रहे हैं, अयोध्या के हनुमान जी की महिमा को बता रहे हैं, पर स्वयं रामलला के मुख्य पुजारी यहाँ के जो बानरी सेना है उसे जो चना अर्पण करके उन्हें भोग लगाते हैं, आखिर वह कौन सा जो है काम है
जो संकट मोचन वो दूर करते हैं। और पुजारी जी स्वयं जो है इसके कहीं न कहीं जो है इसके साक्षी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन था राम मंदिर का, उसमें कोई प्रकार की जो है बाधा ना आए। और मुझे लगता है कि पुजारी जी इसी वजह से यहाँ के जो बानरी सेना है, बंदरों की सेना यानी हनुमान जी की जो सेना है, जो उनके जो है वंशज हैं आज भी यहाँ पर विराजमान है। आखिर में हनुमान जी की सेना को वो जो है चना क्यों अर्पण करते हैं, और ये नज़ारा जो देखना होता है अद्भुत होता है। तमाम ऐसे बंदर जो है और इस तरह के जानवर महाराज जी के इर्द गिर्द ही नजर आते हैं। तो वह कौन सा संकल्प है जो आप पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ये भी वजह है कि मंदिर निर्माण में कोई बाधा ना आए, हनुमान जी प्रसन्न रहे, उनकी सेना प्रसन्न रहे। क्योंकि जब जब राम मंदिर की तारीखें कोर्ट कचहरी में चली है तो हर जगह हनुमान जी विराजमान मिले हैं, चाहे वो मूर्ति रखने का हो या जब भी कोई कोर्ट फैसला आया हो तो हनुमान जी हर जगह कोर्ट कचहरी में भी देखे गए हैं, मंदिर के गुंबद पे देखे गए हैं। और आज भी जब मंदिर पूरा भव्य बन गया है तब भी हनुमान जी विराजमान थे। हम उन्हीं से पूछते हैं कि हनुमान जी का ये जो पूरा किरदार है वो किस प्रकार से है, और हनुमान जी को चना का भोग क्यों खिलाते हैं, और इसके खिलाने से कौन सा आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए, प्रथम तो हनुमान जी के सेना जो है वो पूर्णतया अयोध्या में व्याप्त है, और अयोध्या की यदि सुरक्षा होती तो उनकी सेना के माध्यम से होती है। कई घटनाएं ऐसी होती होती बची हैं जिसको ये बानरी सेना जो हनुमान जी की सेना है उसने ही रोका है। मैं इस उद्देश्य से उनको भोजन चना खिलाता हूँ कि चना उनको सबसे प्रिय है, सब भोजनों से चना बहुत प्रिय है। इसलिए चना का और मकई का, गेहूँ का और बिस्कुट का यह सब उनको खिलाता हूँ और प्रतिदिन खिलाता हूँ। इधर कल नहीं आए और आज भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। संभव है कि कहीं जब भंडारा उनको मिल जाता है, और वो लोग हैं जो भंडारा करते हैं तो हनुमान जी को खिलाते हैं, तो जब उनका भोजन मिल जाता है तब यहाँ नहीं आते हैं। और जैसे भोजन नहीं मिलता तो यहाँ सैकड़ों बंदर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम पहले से व्यवस्थित रखते हैं। जैसे आए तैसे बिस्कुट और चना और मकई और गेहूँ सब कुछ खिला करके उनको संतुष्ट करते हैं। यह हमारा उद्देश्य है कि हमारे अयोध्या के नहीं पूरे देश के रखवाले हनुमान जी हैं, और हनुमान जी को राम जी ने जो आदेश दिया उसका पालन करते हैं। इसलिए कोई भी संकट, कोई भी कष्ट और किसी प्रकार की समस्या अयोध्या में ऐसी दुर्घटना नहीं होती, और जिसका निवारण स्वयं हनुमान जी करते हैं। तो इसलिए हमारे अयोध्या वासियों को ये बनता है कि उनको ऐसा व्यवस्था करें कि कम से कम उनको रहने का ठिकाना नहीं है, छत नहीं है और कुछ नहीं है, तो कम से कम उनको भर पेट भोजन मिल जाए, जिससे वो संतुष्ट हो करके किसी भी छत के नीचे या किसी पेड़ के नीचे रह करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस उद्देश्य से मैं उनको खिलाता हूँ और बड़े प्रेम से खाते हैं और अपने आप आते हैं और खाने के बाद चले जाते हैं। तो ये थे रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी, जो बता रहे थे हनुमान जी की महिमा और उनकी बानरी सेना की महिमा, क्यों वो जो है बानरी सेना को जो है चने का भोग अर्पण करते हैं। आप सभी दर्शकों को ये भी बताना हमारा जो है कर्तव्य है कि केवल आप जो है इस चैनल को इस रूप में न देखें कि केवल एक आपको मनोरंजन का साधन है। अपने भी जीवन में हनुमान जी को प्रसन्न करें, जहाँ भी रहें। अगर बानरी सेना दिख जाए तो चने का भोग जरूर उन्हें अर्पण करें, और ना हो सके तो उन्हें बेसन का लड्डू ही अर्पण करें, क्योंकि हनुमान जी को बेसन का लड्डू बहुत ही प्रिय है। इसलिए जहां भी आप रहें पूजन करें, अर्चन करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदर कांड का पाठ करें, और अपने जीवन में यदि कोई संकट है तो भोग लगाना न भूलें। और निरंतर बैठ करके जो है साफ सफाई से, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो सदाचारी हैं, इसलिए जब भी पूजन करें नहा धो के कायदे से उनकी जितनी भी पूजा पद्धति है उससे करें, जिससे आपका भी संकट दूर हो जाए। और ऐसा ही मानता है, जो हनुमान जी को मानता है, उन्हें पूजता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ CSR TV इस वक्त अयोध्या में विराजमान है, क्योंकि इसमें यहाँ पर रामलला का प्राकट उत्सव मान लीजिए या प्राण प्रतिष्ठा समारोह मान लीजिए, ये बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है श्री रामलला को मंदिर में प्रतिष्ठित भी करा दिया है, पर इसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। वो सवाल क्या थे
जो शंकराचार्यों ने उठाए थे, और फिर किस तरीके से उन सवालों का जवाब सियासत के जरिए और अपने अपने तरीके से लोगों ने उसको जवाब दिया, और अभिजीत मुहूर्त में रामलला को गर्भगृह में विराजमान करा दिया। हमारे साथ हैं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज, जो मार्च 1992 से वहाँ पर मुख्य पुजारी के पद पर सेवा कर रहे हैं रामलला की। तो पहले टेंट में थे रामलला, अब भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं। तो किस तरीके का ये लंबा अंतराल उन्होंने राम जी की सेवा की है, अब भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं, आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज जी से, जो रामलला के मुख्य पुजारी हैं। देखिए, भगवान श्री राम इस प्रकार से जो उनकी जीवनी रही और जिस प्रकार से लोगों का, भक्तों का इसके साथ लगाव रहा, वो अपने आप में और बहुत विलक्षण है। आज देख रहे हैं कि अयोध्या में राम भक्तों का इतनी भीड़ पड़ी है कि रामलला की एक झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए सड़कों पर खड़ी हुई कतार लगी है। इतनी भीड़ है कि जो 2 घंटे तक दोपहर में रामलला को विश्राम के लिए छोड़ा जाता था, किया जाता था, वो आज नहीं हो पाया। 12 बजे से 2 बजे तक नहीं हुआ, क्योंकि इतनी भीड़, जनता की इतनी लालसा, इतने दर्शन की है कि उसको नहीं किया गया। और लगातार 7 बजे से जो प्रारंभ हुआ दर्शन, वो अभी तक चलता है और लगभग रात 10 बजे तक दर्शन चलता रहेगा। और यही उद्देश्य है कि जो भी राम भक्त आए हैं वो किसी प्रकार से दर्शन से वंचित न हो जाएं। वो ये भगवान के आकर्षक, भगवान की चरित्र का देन है कि आज इस प्रकार से राम भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है और उनके उत्साह किस प्रकार से देखने लायक हो रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान राम क्या है, तो जब वह आए, जब उन्होंने उनका जन्म और उनका अवतार जो है, तो जन्म के रूप में, अवतार के रूप में कुछ लोगों ने उनको महापुरुष माना, इसलिए पुरुषोत्तम नाम पड़ा। कुछ लोगों ने उनको परमात्मा माना, इसलिए उनके नाम परमात्मा बना, राम बना। राम के संबंध में इसी प्रकार से होता है कि वो आनंद था। एक जयकारा होता है कि जय श्री राम। जय का होता है अर्थ है विजय, और श्री का होता है यश, और राम का होता है आनंद। तो जय श्री राम का होता है विजय, यश और आनंद की प्राप्ति। इसीलिए उसी जय घोष के साथ रामलला के जो कार्य होते हैं वो किया जाता है। तो रामलला का जो चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, और जिस प्रकार से उनके चरित्र को देखते हुए देख रहे हैं कि जब उनको वनवास हो गया, एक शब्द माता पिता की थोड़ी सी बात हुई, वैसे वैभव को उन्होंने त्याग दिया। तो इसीलिए मैं सभी से, जनता से ही कहूँगा, विशेषकर नवयुवकों को, जो त्याग किया वो आज राम है, और जो जबरदस्ती लेने के लिए प्रयास किया वो सड़क पर है। इसलिए सारी दृष्टि को रखते हुए भगवान राम के चरित्रों पर चलें, जिससे आप भी उसी प्रकार से माननीय, पूजनीय और सम्माननीय हो। ये है मेरा ये निवेदन सारे देशवासी के नवयुवकों को विशेष रूप से है। पुजारी जी, जो कि 22 जनवरी को लेकर के बहुत ही संशय फैलाया गया था शंकराचार्य के माध्यम से, और कहा गया था कि मुहूर्त सही नहीं है, 22 जनवरी की तारीख ठीक नहीं है, अभिजीत मुहूर्त शुभ नहीं है। जबकि अभिजीत मुहूर्त में इतना दिव्य तरीके से भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए, और जैसा कि नज़ारा था कल का, देश दुनिया ने देखा कि जो मौसम गड़बड़ थे, मौसम सही हो गए, और लग रहा था कि आज पूरी प्रकृति, सारी देवी देवता धरा पे आ गए हैं, और सभी कहीं न कहीं फूल की वर्षा कर रहे हैं। और इसी तरीके का नज़ारा जो है, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, 2 हेलीकॉप्टर की फूलों की वर्षा की गई। कभी वहाँ गुंबद पे गोली चले थे, अब राम भक्तों की सरकार है, फूलों की वर्षा हुई है। तो ये जो शंकराचार्य, जो एक उनकी प्रसिद्धि होती है, जिनके मार्गदर्शन पे पूरा जो है राम भक्तों का एक पूरा रहता है, सनातन चलता है, तो ये विरोध करके, ये मुहूर्त को गलत बताकर जो उन्होंने कहा, कहाँ तक जायज था? देखिए, ये एक ऐसे पद पर बैठ करके जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत निंदनीय है।
क्योंकि शंकराचार्य के पद बहुत महत्वपूर्ण है और सारे देशवासी उनको एक बहुत उत्तम श्रेष्ठ श्रेणी के साधक और शंकराचार्य को मानते हैं। लेकिन जिस प्रकार की भाषाएं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने किया कि मुहूर्त सही नहीं है, आज मंदिर भी आधा बना हुआ है, उसी प्रकार से हमें विघ्न हो गए या हमें भूत प्रेत जो इस समय में यदि प्राण प्रतिष्ठा की गई तो भूत प्रेत आकर के निवास करेंगे। इस तमाम बातें जो उनके मुख से निकली वो बहुत ही दुखदायी रही, क्योंकि एक समय था कोई शंकराचार्य जो भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बने हैं वो यहाँ आंदोलन में रहे। इनके राम जन्म में उद्धार समिति के नाम से एक ट्रस्ट बना हुआ था और जिसमें वो अग्रगामी थे। कई जगह इनकी बैठक हुई जिसमें हम गए थे और एक बैठक में तो हमने ये कह दिया था कि यदि आप वस्तुतः राम मंदिर की बनाने में प्रयास करते हैं तो वहाँ जो बैंक है बैंक में खाता खोल के पैसा जमा करिए और जिससे जनता को मालूम पड़े कि हाँ ये पुनरुद्धार समिति के लोग हैं, ये मंदिर को बनवाएंगे कि उनके पैसे इतने जमा हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे महाराज जी हैं उसमें स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती वो जगत गुरु थे, उनके शिष्य थे, लेकिन इन्होंने खंडन किया। और उसके बाद में यह जो प्रयास रहा जब ये हो गया कि सभी लोग जितने भी लड़ाइयाँ जितने पक्षकार थे सबके एक ही उद्देश्य था कि रामलला के पक्ष में आदेश हो जाए और ये सोच करके कोर्ट ने यही किया कि रामलला के पक्ष में पूरा आदेश दे दिया। किसी संगठन के साथ नहीं दिया, किसी को नहीं कोई सहयोग दिया कि इनके है यह नहीं है जो अपना अपना कहते थे, वो कुछ नहीं, सब रामलला की ही लड़ते थे। इसीलिए सभी को संतोष होना पड़ा कि हाँ रामलला के पक्ष में हो गया, जानो हमारे पक्ष में हो गया। ऐसा तो नहीं कि ये शंकराचार्य जी सियासत दलों के पार्टियों के मोहरा बन गए हों और उनके तरफ से ये रोड़ा डालने की कोशिश की, क्योंकि सियासत पार्टियों ने जो आमंत्रण को ठुकराया कि रामलला के जो आमंत्रण है ये बीजेपी का है, इसमें हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, तो ये कहीं सियासत का शिकार होके तो नहीं इन्होंने कुछ इस तरह से जो है बोल दिया जिससे कि जो है भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन समारोह में कहीं न कहीं कोई बाधा आ जाए। देखिए मैं नज़दीक से देखा हूँ, स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जगत गुरु जो थे वो स्वतंत्र सेनानी थे और उनको कहा जाता था, इसीलिए ज़्यादा पक्ष वो कभी भी सियासत के लेते थे, कांग्रेस के लेते थे। और यह जानकर नहीं किसी से मुक्तेश्वरानंद जी हैं जो जगत गुरु के रूप में विराजमान हुए हैं, तो वह संबंध इनके पुराना है जो सियासी जो राजनीति से रहा, इसीलिए वह जो संबंध रहा उसको आज भी उजागर कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार से जैसे जो भाषा कांग्रेस ने बोली वही भाषा हमारे जगत गुरु मुक्तेश्वरानंद जी बोलते थे। इसलिए उचित नहीं था कि उनको तो ये सोचना चाहिए कि जिस राम जन्मभूमि के लिए हमने स्वयं आंदोलन किया था, इसमें आए थे, कई बार बैठकें हुई और कई जगह इनके साथ हम रहे, तब उस समय उन्होंने यही कहा था कि हमारी जो राम जन्मभूमि है हमें मिल जाए। और इसमें कुछ मुसलमानों की बैठक किए थे वाराणसी में, हम वहाँ में गए थे, तो इस समय इनके वो सब देखने की यही मालूम पड़ता था कि निस्वार्थ भगवान राम के प्रति रहा कि इनके आदेश राम के पक्ष हो जाए जिससे यह मंदिर बन जाए। और उसमें उनको चाहिए था कि सहयोगी बनना, लेकिन जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो उचित नहीं है। कुल मिला के ये माना जाए कि जो है वो कहीं न कहीं जो है सियासत के शिकार हो गए। अब उस पर हम कोई ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि अब दर्शक जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि जब रामलला का ये पूजन हो रहा था तो कितने विद्वान पंडित कहाँ से आए थे और किस विधि से भगवान रामलला का पूजन हुआ, चूंकि उसके आप साक्षी थे, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और देश की तमाम नामचीन हस्तियां, फिल्मी हस्तियां भी इसकी साक्षी रहे हैं। तो कौन कौन से वो विद्वान थे और किस विधि से पूजा हुई रामलला की? यहाँ चुने हुए विद्वान आए थे वाराणसी की, क्योंकि वाराणसी एक जो नगरी है वह विद्वानों की नगरी मानी जाती है और वहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय है, कई महाविद्यालय हैं। इस प्रकार से वहीं के ऐसे सुयोग्य विद्वान आए थे
जो कई विद्वान थे और सभी लोगों ने सुयोग्य थे, सभी कर्मठ थे और सभी को मालूम था कि कोई भी कार्य किस विधि से करने से उसमें सफलता मिल सकती है और किस प्रकार से करने से जो प्राण प्रतिष्ठा की बात है वो पूर्ण हो सकती है, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। और यही सोच करके वो 16 तारीख से ही अनुष्ठान शुरू किए थे। जिससे देखने लोग बहुत कुछ कहते थे, लेकिन जिस शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई और सकुशल यह प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई। साथ ही साथ जिस प्रकार से राम भक्तों का आकर्षण और इस खिंचाव अयोध्या के प्रति हुआ और उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा विश्वास किस प्रकार से रामलला में है, इसे देख करके सारी जनता उमड़ करके आज अयोध्या में जो विराजमान है उनको दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। और इतनी लालसा, इतनी उत्कंठा जो हमारे राम भक्तों में है वही प्रमाण है कि बहुत ही शुभ मुहूर्त में यह प्राण प्रतिष्ठा हुई। और वह शक्ति जो भगवान श्री राम में है वह इस प्राण प्रतिष्ठा के में विराजमान जो प्रतिमा है इसमें आके बैठ गई है। और जो कल्याण भगवान राम की सेवा से, पूजा से और उनके साधना से या तपस्या से मिलती है वह भगवान श्री राम विराजमान जो गर्भगृह में है रामलला, उनके दर्शन मात्र से प्राप्त होगी। अब पुजारी जी आखिरी सवाल, जब रामलला टेंट में थे, वर्षों तक मुकदमे चले, 500 वर्षों तक का इतिहास चला, तमाम कार सेवक बलिदान हो गए, तो अब आप चूंकि लंबे समय से वहाँ पुजारी हैं, राम मंदिर निर्माण होते हुए भी देखा, टेंट में भी आपने देखा, तो ये इतना बड़ा जो सौभाग्य मिला है देश को, ये श्रेय आप किसे देंगे और इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसमें भक्तों का सहयोग है। सहयोग तो बलिदानी हमारे कार सेवकों का है, जो हमारे सामने मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, जो बैठे हुए कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया था। और तब याद आई वो है जो यहाँ पे मुगल शासन थे, किस प्रकार से हत्या करते थे, किस प्रकार मारते थे। लेकिन यह आशा नहीं थी कि यहाँ के शासक स्वयं और हिंदू होकर के और इस प्रकार से राम सेवकों पर गोली चला के वो मार देंगे। वो बहुत कष्टदायी, बहुत दुखदायी था। आज उन्हीं की देन है, जो बलिदान तो हो गए लेकिन उनकी वह तपस्या और वो बलिदान आज फलीभूत हुआ कि कोर्ट को स्वयं रामलला के पक्ष में आदेश देना पड़ा और भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री जी जिसमें आकर के उन्होंने भूमि पूजन, शिला पूजन किया और उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा में ही प्रधानमंत्री जी आए और 11 दिन तक उन्होंने अनुष्ठान भी किया। इस तरह के माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान समय में, और जो हमारे कार सेवकों ने वहाँ शहीद हो गए थे, उनकी देन है। और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का जो देन है कि किस प्रकार से उनको भूमि पूजन और शिला पूजन और प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होकर के कार्य किए, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज, जो बता रहे थे कि लंबा संघर्ष चला है और कहीं न कहीं सियासत के शिकार शंकराचार्य जी भी हो गए। उन्हें लगा इस तरीका का बयान देने से उनका कुछ राजनीतिक फायदा सियासी पार्टियों को करा देंगे, तो कहीं न कहीं वो फेल हो गए। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए और यही वजह है कि देश और दुनिया में आज प्रभु श्री राम की जय जयकार से गूंज रही है और प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में पधार चुके हैं। CRTV के लिए महेंद्र त्रिपाठी, अयोध्या से।